देखो जी, चलो बच्चे शुरू करते हैं फटाफट फटाफट से। मैं कुछ चीज़ें पूछता हूँ आपसे, जल्दी जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे इसका। कैश डिपॉजिट इन अ बैंक, कैश फ्लो में ये क्या है जी हमारा? कैश डिपॉजिट इन अ बैंक, इनफ्लो आउटफ्लो नो कैश फ्लो। एंड कैश इक्विवेलेंट, नो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इनफ्लो आउटफ्लो नो फ्लो। नो फ्लो, नो फ्लो है जी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ठीक है। है जी, बिल्कुल ठीक। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन जो बैंक है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, इनफ्लो आउटफ्लो नो फ्लो। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन नो फ्लो, बैंक। ठीक है जी, सभी को बात समझ में आ रही है? बाकी लोग सुनते रहेंगे भी। अच्छा जी, बैंक डिपॉजिट, बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया विद डिपॉजिट ऑफ 100 डेज मैच्योरिटी। बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, 100 डेज मैच्योरिटी है। क्या नो ये फ्लो, कैश और कैश इक्विवेलेंट है? क्या ये कैश और कैश इक्विवेलेंट है डिपॉजिट इनटू बैंक? नहीं ये एसेट होगा एक तरह से, शायद करंट एसेट। हाँ, ये नहीं होगा, बिकॉज कैश और कैश इक्विवेलेंट होने के लिए कितने दिन की वो होनी ज़रूरी होती है हमारी? 90 डेज़ की। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के लिए कितने डेज ज़रूरी होती हैं जी? 90 डेज़। इसमें वो कितने डेज़ कह रहा है हमारे पास? 100 डेज़। ठीक है, अच्छा जी। क्या करंट एसेट बन जाएगा ना फिर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 64। मैं पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 64 में क्या लिखता है जी। वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज पेमेंट ऑफ कैश टू एक्वायर शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी बाय अ ट्रेडिंग कंपनी? इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग जी, आपने पैसा दिया दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गया हमारी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक जी। सर लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी भी तो लिखा है। तो फाइनेंसिंग कंपनी में आंसर चेंज होता है ना मैडम, ट्रेडिंग कंपनी तो नॉर्मल आंसर हो गया। अच्छा ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आओ। व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासीफाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम? इशू ऑफ इक्विटी शेयर, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग, ठीक है जी, अब आ जाओ ये वाला। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट, एक्टिविटी बतानी है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग इन्वेस्टिंग, टर्म डेफर्ड। इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग नहीं है जी ये। आपने फिक्स एसेट खरीदी है लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट। लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट का मतलब फाइनेंसिंग, है इसको आप धीरे धीरे पेमेंट करेंगे, तो ये नो फ्लो है, बिकॉज आपने पेमेंट तो दी नहीं ना। समझ में आई बात? पेमेंट नहीं यस। की है इसमें। अच्छा जी, अब मुझे ये वाला क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन नंबर 80। मुझे नहीं पता दिख रहा है थोड़ा ठीक से, इसमें स्क्रीन में आ रहा है, विजिबल है कुछ ठीक से? ये मैंने बड़ा करा। सर ये डेफर्ड पेमेंट वाला नो फ्लो था। हाँ जी, डेफर्ड पेमेंट वाला नो फ्लो था। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, आप धीरे धीरे पे कर रहे हैं। राइट नाउ तो उसने कुछ भी पे करने के लिए लिखा ही नहीं कि वो, हमने उसको कुछ डाउन पेमेंट बोलते हैं, वो डाउन पेमेंट दी भी है या नहीं दी है। 10,000, अच्छा जी, इसमें ये 10,000, वेट वेट मेंशन 10,000, नेट अमाउंट ऑफ सोर्सेज और यूज़। देखो, सोर्सेज और यूज़ ऑफ कैश व्हेन अ फिक्स्ड एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू 15,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। देखो ध्यान से समझेंगे। सोर्स और यूज़ का मतलब होता है, यूज़ का मतलब होता है सीएफएस के अंदर पैसा जाना, सोर्स का मतलब होता है पैसा आना। एक फिक्स एसेट्स आपने बेची जिसकी बुक वैल्यू 15 थी, 5,000 लॉस में बेची, तो इसमें आपके पास सोर्स पैसा। 10,000, हाँ, 10,000 हुआ पहले तो। अब ये सोर्स हुआ या यूज़ हुआ? सोर्स, सोर्स, क्योंकि पैसा आया। हर्षिता बात समझ में आ गई? हाँ जी। ठीक है जी, चलो। सर ये वाला एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। मैडम जी, आपके पास 15,000 की चीज़ थी, 5,000 आपने लॉस में बेची, तो यानी कि आपकी जेब में 10,000 रुपये आए, तो ये सोर्स हुआ। सोर्स मतलब पैसा आना। डाउट अब है नहीं। हाँ। ये भाई म्यूट कर लो, एक्स्ट्रा बातें कुछ सुनेगा तो रिमूव हो जाएगा वो, फिर दोबारा एडमिट भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 83 विजिबल है, ये बताओ।
83। यस। म्यूचुअल फंड कंपनी रिसीव करती है डिविडेंड 20 लाख रुपीस का ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन अनदर इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग होगा बिकॉज ये कौन सी कंपनी है? म्यूचुअल फंड कंपनी है। म्यूचुअल फंड कंपनी को जो डिविडेंड मिलता है वो रूटीन नेचर में मिलता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? अच्छा, देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 88। रमन लिमिटेड पेड 60,000 एज इंस्टॉलमेंट फॉर मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हमने 60,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट दी, मशीन खरीदी थी उधार उसके लिए, जिसमें से 10,000 रुपये का तो इंटरेस्ट है। इस पेमेंट को आप कैश फ्लो में कहाँ पे कैसे शो करेंगे? 50,000 इन्वेस्टिंग और 10,000 ऑपरेटिंग। वेरी गुड, इन्वेस्टिंग भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। 60,000 रुपये की आपने इंस्टॉलमेंट दी है, इसके अंदर 10,000 रुपये का इंटरेस्ट है, तो 50,000 रुपीज़ का तो प्रिंसिपल हो गया ना। तो ये पेमेंट तो गई मशीन के लिए, और ये 10,000 किसके लिए गए? इंटरेस्ट के लिए। तो 50,000 तो मेरा गया इन्वेस्टिंग, और 10,000 हो गया मेरा, सॉरी 50 ये हो गया इन्वेस्टिंग, और 10,000 मेरा क्या हो गया? ऑपरेटिंग। समझ में आ गई बात? अरे 10,000 ऑपरेटिंग क्यों हुआ? एक्टिविटी तो फाइनेंसिंग है ना। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो जो Yes. हमने इंटरेस्ट पेड करा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। ये मशीन के लिए दिया तो ये मेरी कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग। ठीक है, अच्छा जी। ये बाकी लोगों को समझ में आ रहा है भाई, नहीं आ रहा? आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, मैंने आपको बोला था इसको ज़रूर अपनी टीएस लेवल से लर्न कर लेना। इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो का डिफरेंस। इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो में वो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं हैं? ये बताएंगे जी। 26, क्वेश्चन नंबर 26। ये सारे ना सीबीएसई में एग्ज़ाम में 1 1 मार्कर्स आए हैं, ये उसकी लिस्ट है, ये वो वाले, ये वो मेरे हाथ में ये वो शीट है। वाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, पेमेंट ऑफ बोनस टू दी एम्प्लॉयज़ बाय इंश्योरेंस कंपनी, कौन सी एक्टिविटी होगी जी? बोनस दिया एम्प्लॉयज़ को, फाइनेंसिंग होगी वैसे। फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग। इंश्योरेंस कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, या कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है, ये शेयर्स के ऊपर बोनस नहीं है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देती है, सैलरी देती है, तो ये कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। अगर ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं होती, नॉर्मल कंपनी होती, तो भी ऑपरेटिंग होता ही है। होता। ठीक है, अच्छा। फिर मुझे एक क्वेश्चन इसके अंदर दिख रहा है, वो कहता है कैश फ्लो बनाने के 2 मेथड बताओ। कैश फ्लो प्रिपेयर करने के 2 मेथड कौन से होते हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारे सिलेबस में कौन सा, हम कौन सा पढ़ते हैं? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। ठीक है जी। देन एक मुझे क्वेश्चन बताओ, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासीफाई प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स? पेटेंट्स को बेच के जो पैसा आता है, ये कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग। इंटेंजिबल आज या एसेट कल भी रिड्यूस तो हो रहा है। बताया था बच्चे, इनटेंजिबल एसेट्स Operating. डिक्रीज होते हैं। ऑपरेटिंग। गलत है, गलत है, निबंध रखो जो ऑपरेटिंग बोले जा रही है। अगर इनटेंजिबल एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो वो ऑपरेटिंग होता है, लेकिन यहाँ तो आपने उसको बेच के पैसा आया आपके पास, बेच के पैसा आया तो डिक्री, मतलब आपने वो बेची, तो कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग। गुरजोत समझ आ रहे हैं? यस सर। ठीक है, मस्ती नहीं करनी है, पढ़ लेना है भी ढंग से, ठीक है? चलो जी, आगे आता हूँ फिर मैं आपके पास। मुझे बताएंगे, क्वेश्चन में तो आंसर ठीक है, मैं वो आपको दिखा नहीं रहा, आपको बताना है कौन सा सोर्स नहीं है। मैं 4 एग्जाम्पल बोलूँगा, SOURCE, कौन सा सोर्स इसमें से नहीं है? इशू ऑफ शेयर्स,
सेल ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ मशीनरी या डिविडेंड रिसीव। अगर मैं लिखूं तो इशू ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ मशीन और डिविडेंड रिसीव। परचेज। कौन सा है, देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, रिवर्स बोला, कौन सा सोर्स है नहीं बोला, उसने बोला कौन सा सोर्स नहीं है। तो इसमें से सोर्स Purchase। कौन सा नहीं है, ये नहीं है, बिकॉज इससे तो पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है जी। देन मुझे बताएं, इस वाली शीट में तो मैंने आंसर मार्क कर रखे हैं, दूसरी शीट निकालता हूँ। देखो जी, मैंने हर चैप्टर की कोशिश की है, कुछ कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। अब आ जाओ जी इस क्वेश्चन पे, डेब्ट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है बच्चों जी, 2:1। वो फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, ये मुझे गिवन है रेशो 2:1 है। आप बताओ, क्वेश्चन में लिखा है जी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। डिवेंचर्स रिडीम किए उसने कैश में, इससे मेरी इस रेशो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। डेट इक्विटी रेशो गिवन है 2:1 है, डिवेंचर्स रिडीम किए कैश में, इससे इस रेशो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। डेट कम हो जाएगा। आप बताओ, वो बताना होता है, इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है, नो चेंज है। याद है क्वेश्चन, मैंने पहले भी बहुत बारी कराया है, Decrease। एग्जाम में आता है। डिक्रीज है, डिक्रीज। ठीक है जी, मैं बताऊं, डिक्रीज़ है आंसर, किसी का और भी कोई है तो बता दो, सोच लो। मैंने बोला था, आपने फिर वही गलती कर रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हवा में नहीं करना, कोई भी फिगर लेके सोचना है। इंक्रीज। इसका सर नो चेंज। नो चेंज। नो चेंज किस बच्चे ने बोला है, कृतिका। ऋतिका जी, हाँ जी, वेरी गुड। नो चेंज है। क्यों नो चेंज है, ये बात ध्यान से समझेंगे, मैंने पहले भी सिखाई थी। आप क्या सोच रहे हैं कि आपने डिवेंचर्स रिडीम किए, डिवेंचर डेट में आता है तो न्यूमरेटर घट गया, लेकिन नहीं, ये बात मैंने आपको बैलेंस शीट वाले चैप्टर में भी बताई थी। जब डिवेंचर्स रिडीम होने वाले होते हैं, जब डिवेंचर्स रिडीम होने वाले होते हैं तो बैलेंस शीट की डेट से 12 महीने पहले या विद इन 12 महीने की डेट के अंदर वो क्या बन जाते हैं, हमारे करंट लायबिलिटीज़। क्या बन जाती है हमारी करंट लायबिलिटीज़। इसके लिए मैंने आपको एग्जैक्ट वर्ड भी बताया था, करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अभी मैंने डिबेंचर रिडीम किए कैश में, तो इसमें किस किस चीज़ में फ़र्क आया। डिबेंचर रिडीम किए कैश में तो इसमें फ़र्क आया, डिबेंचर जब वो रिडम्पशन होने वाले होते हैं तो वो करंट लायबिलिटी बन जाता है, ये डिक्रीज़ हुआ, और मेरी पॉकेट से करंट एसेट्स का कैश डिक्रीज़ हुआ। तो डेट इक्विटी रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताएंगे। अगर जैसे दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इंक्रीज हो रहे होते हैं, डिक्रीज हो रहे होते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। तो भाई आप करके देखो, उसमें कोई भी फिगर ले लो, इजी सी आसान तरीका करके देखो। मैं आपको देखो अलग अलग एग्जांपल बताता हूँ अभी। अब आ जाओ जी, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। डेट इक्विटी रेशो यही है, 2:1 है, बोनस शेयर्स आपने इशू किए। बताओ जी इसमें क्या आएगा। नो चेंज। 25-30 बच्चे हैं क्लास में, ये 2 ही बच्चे आंसर करेंगे क्या, बाकी लोग टाइम पास करने आए हैं। हाँ जी, नो चेंज आएगा। नो चेंज आएगा। नो चेंज आएगा। हाँ जी, बाकी सब एक का सुन लिया तो नो चेंज आएगा ना। हाँ जी, इसके अंदर नो चेंज ही है। क्यों नो चेंज है, रीज़न समझा देता हूँ। बोनस का मतलब होता है आपने फ्री में शेयर्स दिए, तो अगर मैं आपको इक्विटी का बड़े वाला फॉर्मूला जो मैं सिखाता था वो लिख के दिखाऊँ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। जब आप बोनस देते हैं तो आपके इक्विटी शेयर बढ़ जाते हैं और रिजर्व एंड सरप्लस में से प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। तो इक्विटी यानी कि डिनोमिनेटर में ही प्लस है, डिनोमिनेटर में ही माइनस है, सिर्फ इसी में चेंज हो रहा है, तो नो चेंज हो गया।
ठीक है जी। अगला आप मुझे बताएंगे। सर लेकिन अगर बस इशू ऑफ शेयर्स होता तो हमारी इक्विटी बढ़ जाती। हाँ, इशू ऑफ शेयर्स होता तो फिर इक्विटी बढ़ जाती। ठीक। ठीक है जी। फिर आप बताओ, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी बाय टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन, मैंने लॉन्ग टर्म लोन लेके फिक्स्ड एसेट्स खरीदी। डेट बढ़ेगा सर, डेट इंक्रीज होगा। वेरी गुड, न्यूमरेटर बढ़ेगा, फिक्स एसेट्स तो इसमें कहीं आएगी नहीं, डेट यानी कि लॉन्ग टर्म मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशो बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अगला बताते हैं आपको। और ये अच्छा पॉइंट है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड या डिविडेंड। नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, डिक्लेयर करा अभी। जानवी है ना क्लास में, जानवी बताएगी, जानवी बड़े दिन से आई नहीं एक बार भी क्लास में। जानवी, इसमें क्या होगा? सर इम्प्रूव हो जाएगा रेशो। हाँ जी, वेरी गुड, मैंने तभी पूछा। यहाँ रेशो इम्प्रूव होगी जी। क्यों इम्प्रूव होगी? जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर करने का मतलब है जी, आपने डिक्लेयर कर दिया अब हम डिविडेंड दे रहे हैं, तो जैसे ही आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है? प्रॉफिट में से। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के मेरे ख्याल 14-15 दिन के अंदर देना पड़ता है कंपनी को, ऐसा कुछ रूल होता है बेसिकली। एग्जैक्टली मुझे टाइम याद नहीं। हाँ, तो वो देना पड़ता है। तो जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो डिविडेंड कहाँ से जाता है? ये रिजर्व एंड सरप्लस में से तो जाता है, यहाँ से माइनस हो जाएगा। और मैंने डिक्लेयर कर दिया यानी कि मैंने प्रॉमिस कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को, जी आपको डिविडेंड मिलेगा, तो ये तो डिक्रीज़ हो जाएगा और करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज मैंने प्रॉमिस कर दिया जी शॉर्ट टर्म में मैं आपको पैसा देने वाला हूँ। तो याद रखेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर करने से इक्विटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है जी, चलिए। यस सर। हाँ, अगली चीज़ में आते हैं, कुछ अगली बात सिखाते हैं। अब आ जाओ, करंट रेशो वाला एक क्वेश्चन लेते हैं। करंट रेशो आपको गिवन है 1:1, CA/CL गिवन है जी 1:1। पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेएबल, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ध्यान से सोच के बताना, जो अभी मैंने पॉइंट समझाया उसी से रिलेटेड है। करंट लायबिलिटी का असर होगा, कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होगी शायद से। नो चेंज। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हाँ जी, कौन बताएगा? किसके नाम से पूछें जी? इसमें आएगा जी मेरे पास, सपोज मैं आपको एक फिगर लेके ही समझाता हूँ। ये 1:1 है ना, मान लेते हैं जी 10-10 हज़ार है। मैंने डिविडेंड पे करा। अभी मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में ही आपको सिखाया, जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था तो वो करंट लायबिलिटी बन गया था। अब आपने इस करंट लायबिलिटी को पे कर दिया तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, और आपने डिविडेंड पे करा, तो डिविडेंड पे करा तो कैश डिक्रीज़ हो गया। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज़ हो जाएंगी। लेट से 1000 है, तो मेरा आंसर कितना हो गया जी? क्या रेशो में फ़र्क पड़ेगा? नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। अब इसी क्वेश्चन को, ये एक पार्ट, दूसरा पार्ट, फर्नीचर सेल किया, करंट एसेट्स क्यों हुआ बच्चे? आपने डिविडेंड की पेमेंट दी, डिविडेंड की पेमेंट दी तो आपकी पॉकेट से क्या चला गया? कैश चला गया। कैश करंट एसेट्स होता है, कैश करंट एसेट्स होता है ना। अब आ जाओ, आपने फर्नीचर सेल किया, फर्नीचर सेल किया जिसकी बुक वैल्यू थी 15,000 और सेल प्राइस आपने किया 12,000 में।
ध्यान से सोच के बताएंगे करके। फर्नीचर बेचा जिसकी बुक वैल्यू 15,000 थी, सेल आपने 12,000 में किया। इम्प्रूव। हाँ बस, और एक बार ही बता दे बस, कोई बात नहीं, या चैट बॉक्स में लिख दो, बार बार मत बोलो, बाकी लोगों को ट्राई करने दो। सर इंक्रीज होगी रेशियो। हाँ भाई, एक बार ही बता के साइड हो जाओ, दूसरे बच्चे को सोचने दो। मैंने रितिका की आवाज़ थी और ये आर्यन थी, दोनों का आंसर सुन लिया। बाकी लोग भाई सर करंट एसेट्स लेस होंगे। क्यों भाई, क्यों वीरे, करंट एसेट्स क्यों लेस होंगे, रीज़न समझा? सर क्योंकि फर्नीचर 15 का था तो उस 3,000 माइनस हो जाएगा ना, उसमें 12,000 का होगा। नहीं, सुनो जी गुरजोत जी, मैंने फर्नीचर बेचा। फर्नीचर होती है नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इसका तो काम ही नहीं है, इसको भूल जाओ। आपके पास से फर्नीचर 15 का गया, तो फर्नीचर तो कितने को भी जाए, करंट एसेट्स में फर्नीचर होता ही नहीं है। आपने 12 का बेचा, तो आपके पास कैश इंक्रीज़ हो गया जी 12,000 का। कैश इंक्रीज़ हुआ यानी कि करंट रेशो में न्यूमरेटर बढ़ गया ना, न्यूमरेटर बढ़ गई तो क्या हो जाएगी रेशो, समझ में आ गया जी? रेशो इम्प्रूव होगी डिक्रीज़ होगी, तो इसका आंसर मेरे Improve पास हो क्या जाएगी। है जी, इम्प्रूव। ठीक है, अब लो अगला एक और क्वेश्चन समझते हैं। करंट रेशो करंट रेशो 2:1 गिवन है, यानी कि CA/CL गिवन है जी 2:1। अच्छा मुझे बताना है, कहता डेटर से 4,000 रुपये मिल गए, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसे मिले, इम्प्रूव। ठीक है, इंक्रीज इन रेशियो। इम्प्रूव ठीक है, करंट improve हो होगी। 2-3 बच्चों का इम्प्रूव आ गया, उसमें लिख दो फटाफट से चैट बॉक्स में इम्प्रूव। ठीक है, और कोई, मैं भी सुन रहा हूँ सबके आंसर, सिर्फ ये 3-4 ही आंसर कर रहे हैं यार, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? यस, रिया इज़ राइट, नो चेंज। भाई डेटर से पैसे मिले, डेटर करंट एसेट्स है, डेटर से पैसे मिले यानी कि कैश मिला, कैश भी करंट एसेट्स है, तो एक करंट एसेट्स बढ़ गई और एक करंट एसेट्स घट गई, तो क्या हो गया जी, नो चेंज। सर वापस समझाना एक बार। आपको डेटर से पैसे मिले ना, कैश मिला डेटर से, तो डेटर से पैसे हाँ मिले, जी। डेटर क्या होती है, करंट एसेट्स, कैश भी क्या होती है, करंट एसेट्स। कैश बढ़ गया, डेटर घट गया, तो न्यूमरेटर में ही प्लस, न्यूमरेटर में ही माइनस, और वो भी सेम अमाउंट से, तो नो चेंज हो गया। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है जी, अगला पॉइंट, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, फर्नीचर खरीदा इक्विटी शेयर्स इशू करके, नो चेंज। नो चेंज। यस नो चेंज, बिकॉज फर्नीचर नॉन करंट एसेट्स है और ये आपकी जाती है नॉन करंट लायबिलिटी में, तो क्या हो गया जी, नो चेंज। ठीक है, आगे आता हूँ उनको। चलो अब कुछ मेरे को डिवेंचर की शीट हाथ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 विजिबल होगा, आंसर बताएंगे। ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, डिवेंचर जब आप डिवेंचर issue- सस्पेंस। तो डिवेंचर कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, डिवेंचर Suspense. सस्पेंस, सस्पेंस। बिल्कुल गलत। डिबेंचर। बैंक डिवेंचर होता है डिबेंचर भाई, अकाउंट बैंक बैंक। परसेंटेज। जर्नल एंट्री याद करो ना भाई, जर्नल एंट्री क्या होती है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, डेबिट सस्पेंस टू। अकाउंट नहीं जाएगा, हाँ जी, सस्पेंस नहीं जाएगा। नहीं वीरे, जर्नल एंट्री बता रहा हूँ, सुन क्या होती है, जब आप डिवेंचर सस्पेंस, वो डिवेंचर एज अ कोलेटरल देते हो गुरजोत, तो एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर होती है ना, उसने क्रेडिटेड पूछा है, तो क्रेडिट में तो डिवेंचर अकाउंट आया ना,
अच्छा ठीक है सर। ठीक है जी, चलो, किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब आ जाओ जी 12th पे। 12th, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू नो इंटरेस्ट भाई, कल परसों भी कराया था क्लास में। इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे देते हैं, लेकिन वो कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर बोल रहा है, उस पर तो इंटरेस्ट ही नहीं देते। लोन। बी पार्ट। हाँ जी, बी पार्ट। ये एग्जाम में ड्रामे मत करके आ जाना यार तुम लोग, ये रोज एक ही चीज़ बार बार कराते रहो, फिर भी गलत बोलते हो। 13 का बताओ। ए पार्ट। ए पार्ट, ए पार्ट। 13 का ए पार्ट है, याद करेंगे। आज भी कुछ बच्चे क्लास में जब डाउट्स पूछ रहे थे तो उसमें लिखा था रिडम्पशन हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स में की, तो उससे तो हमें मतलब ही नहीं है, रिडम्पशन चैप्टर तो सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। और लॉस ऑन इशू को और इंटरेस्ट ऑन जो डिबेंचर्स होते हैं उसको सेम ईयर में ही राइट ऑफ करते हैं, जिस साल आपने डिबेंचर इशू करें उसी साल राइट ऑफ करते हैं, ठीक है जी। 14 पे आओ। बी पार्ट। An extra entry has to be made at the time of issue. Which account should be credited? ये डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, प्रीमियम और रिडम्पशन लिखते हैं ना आप, जब डिबेंचर प्रीमियम जी के सर। इशू होते हैं तो इसकी एंट्री क्या होती है हमारी? डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, लॉस ऑन इशू टू परसेंटेज डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया। अच्छा जी, 15 का बताना जरा। पर्सनल अकाउंट। सर पर्सनल। पर्सनल, कल परसों भी बताया था ना, ये जो शेयर कैपिटल अलॉटमेंट प्रीमियम और रिडम्पशन ये सब पर्सनल होते हैं। फोर्थ का आंसर बताएंगे जी, फोर्थ का। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड रेट। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है फिक्स रेट से, ना उसको प्रॉफिट मिलता, ना डिविडेंड मिलता, ना वोटिंग राइट मिलता, ठीक है जी। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मैंने आज भी पूछा था, क्या होता है हमारा? चार्ज होता है ना, यस सर, चार्ज होता है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड याद है? डिबेंचर इंटरेस्ट रेट। जिसपे कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कैरी नहीं करता, जो डिफरेंस होता है उसका इशू प्राइस का और रिडम्पशन का, वही उसका मतलब इंटरेस्ट होता है एक तरीके से। यहाँ से छुपाता हूँ इसका, ये बताओ जी। 27 का आंसर, 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। Debentures can be convertible into equity shares, लेकिन preference shares